गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 28 मई 2021 के करंट अफेयर्स को। वेलकम करता हूं मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ ईयर्स में। यहाँ पे हम जो डर है एग्जाम्स को कम करते हैं, जो हमारी स्टडी है वो उस डर को बिल्कुल ख़त्म कर देगी। ये जो वीडियोज़ है इसमें हम कवर करने वाले हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सभी एग्जामिनेशन के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसलिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी अगली वीडियो आपके पास समय से पहुंच सकें। मैं आपके लिए लिमिटेड क्वेश्चंस लेके आता हूं जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके लिए। ज़्यादा फालतू का हम डेटा नहीं कवर करते हैं। उसके साथ साथ में स्टैटिक जीके के जो पॉइंट्स हैं उनको भी कवर कराता हूँ। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, यह है आपके सामने स्क्रीन पर। किस संगठन ने उद्धृत किया है कि विश्व पर वैक्सीन रंगभेद का खतरा है? क्वेश्चन हमारा वन पे कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन हमारा वन ये पूछना चाह रहा है कि विश्व स्तर पर जो वैक्सीन रंगभेद है उसका खतरा है, ये अभी हाल फिलहाल में किसके द्वारा कहा गया है? तो यहाँ रंगभेद का मतलब कलर से नहीं है, यहाँ रंगभेद का मतलब है, यहाँ कहने की कोशिश की जा रही है क्वेश्चन में कि ये जो कंट्री हैं जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन यानी जिनकी अर्थव्यवस्था अच्छी है उनको तो सही से वैक्सीन प्रोवाइड हो पा रही हैं उनके लिए, लेकिन जिनकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर है उनको वैक्सीन सही से नहीं प्राप्त हो पा रही हैं। तो जो कि एक बहुत ही चिंता का विषय है। और इसके लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? WHO। क्योंकि ये बात जो है वो WHO ने कही है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करने वाली है? ये ऑर्गेनाइजेशन करने वाली है एक फ़ंड का निर्माण, जिसके तहत जितनी भी ये जो कंट्रीज़ हैं जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है तो उनके लिए ये क्या करेंगे, फ़ंड एकत्रित करेंगे और उनको भी ये वैक्सीन्स जो हैं उनको प्रोवाइड कराएंगे। तो ये हमारा आज के इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और आई थिंक आप आंसर पहले ही समझ गए होंगे क्योंकि पीछे लोगो भी बना हुआ था WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। और ये जो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये बात कही है, जिनकी फ़ोटो आप पीछे बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं, ये हैं टेड्रोस एडनॉन। टेड्रोस एडनॉन कौन है? तो ये WHO के डायरेक्टर जनरल हैं। अब देख लेते हैं हम इससे जुड़े हुए कुछ अदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं स्टैटिक जीके के पर्पज़ से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इसमें यूनिसेफ का जिक्र हुआ है और गावी का जिक्र हुआ है, यूनेस्को का जिक्र हुआ है, तो उनके बारे में भी देख लेते हैं एक नज़र। तो क्या है इसके बारे में? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि UNO के जो यहाँ नंबर 1 आप डाल लेना, गलती से टाइप हो गया, नंबर 2। तो यूनिसेफ के इस टाइम पे अध्यक्ष कौन है? तो एन बेनेमन इस टाइम पे यूनिसेफ के अध्यक्ष हैं। और यूनिसेफ की स्थापना कब हुई है? तो यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट है यूनेस्को। यूनेस्को क्या है? तो यूनेस्को है हमारा नेशनल एजुकेशन एजुकेशन एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो है वो 4 नवंबर 1945 को हुई है और भारत इसका जो सदस्य है जस्ट एक साल बाद ही इसका सदस्य बन गया था यूनेस्को का, यानी कि 1946 में। इसके इस टाइम पे जो हेड है या अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो वो हैं आंद्रे ओजले। यहाँ पे उनका नाम लिखा हुआ है आंद्रे ओजले, आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए हर क्वेश्चन का। तो आंद्रे ओजले इसके इस टाइम पे अध्यक्ष हेड है। इसका मुख्यालय यहाँ जेनेवा गलत ऐप है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? इसका पेरिस में। जो आपका यूनेस्को है इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। WHO के बारे में मैंने अभी बताया, WHO का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष टेड्रोस एडनॉन है। और इसके अलावा एक नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है WHO में कि इस टाइम पे इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन है, यानी उपाध्यक्ष कौन है? तो वो हैं सौम्या स्वामीनाथन। क्योंकि ये भारतीय हैं तो इसलिए इनका नाम हमारे एग्जाम पर्पज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि WHO में जो VP हैं यानी वाइस प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? तो उनका नाम आप याद रखेंगे, सौम्या स्वामीनाथन है। तो इसका हेडक्वार्टर तो सभी को पता होगा कि WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। उसके अलावा गावी का चौथे नंबर पे जिक्र किया गया है। गावी के बारे में अभी मैंने 1-2 दिन पहले ही आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि एक भारतीय सरकार है, राज्य सरकार है, जिसने क्या किया है, गावी के साथ पैक्ट शामिल किया है ताकि इन्हें उचित
दर पर और पर्याप्त मात्रा में जो कोविड-19 की वैक्सीन्स हैं वो उपलब्ध हो सकें। तो गावी का फुल फॉर्म भी मैंने उसमें बताया था, अगेन फिर से एक बार बता रहा हूँ। गावी का फुल फॉर्म है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। इसको कब फाउंड किया गया था? तो गावी को फाउंड किया गया था 2000 में, और गावी का जो हेडक्वार्टर है ये भी जेनेवा में ही है। और इस टाइम पे इसके जो CEO हैं वो हैं सेठ बार्कले। कौन है? सेठ बार्कले इसके कौन है? CEO हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथ साथ आप सारे क्वेश्चंस की जो स्क्रीनशॉट है उनको लेते रहा कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी राज्य सरकार 48 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने जा रही है? तो पीछे की जो आपकी पिक्चर है इसको देख के आप समझ गए होंगे कि कौन सी राज्य सरकार है जो 48 क्या लगाने वाली, ऐसे संयंत्र लगाने वाली है जहां पर कि ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। वर्तमान समय में आपने देखा ही है कि ऑक्सीजन को लेकर कितनी प्रॉब्लम हो रही है, कहीं कहीं ऑक्सीजन की बहुत कमी है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए क्या किया है इस राज्य सरकार ने 48 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाने का फैसला किया है। तो ये कौन सी सरकार है? ये है तेलंगाना की सरकार। तेलंगाना में कौन है? तो तेलंगाना में इस टाइम पर चंद्रशेखर राव जो हैं इनकी सरकार है, और यहाँ पे गवर्नर कौन है? तो वो है तमिसलई सुंदरराजन। इस टाइम पे आप देख सकते हैं दोनों लोगों की जो पिक्चर है वो यहाँ पे साफ आपको दिखाई दे रही है। पीछे चंद्रशेखर राव और तमिसलई सुंदरराजन, ये गवर्नर हैं तेलंगाना के, और ये वहाँ के CM हैं। बात कर लेते हैं त्रिपुरा के बारे में। तो त्रिपुरा क्या है? त्रिपुरा में इस टाइम पे CM बिप्लब कुमार देव हैं, और यहाँ पर जो गवर्नर हैं वो रमेश बाईस हैं। MP में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। हरियाणा में किसकी सरकार है? तो हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार है, और यहाँ पर जो गवर्नर हैं वो सत्यदेव नारायण आर्य हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन पूछ रहा है भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र किस शहर में शुरू किया गया है? यानी कृषि निर्यात जो सुविधा केंद्र है वो कहाँ पे शुरू किया जा रहा है? तो ये शुरू किया जा रहा है, आप पिक्चर को देख के समझ गए होंगे, यहाँ पे उसका नाम लिखा हुआ है। तो वो शुरू किया जा रहा है पुणे, यानी पुणे में ये शुरू किया जा रहा है। ये किसके द्वारा शुरू किया जा रहा है, किसकी सहायता से? तो ये नाबार्ड, जो नाबार्ड है उसकी सहायता से इसको शुरू किया जा रहा है। अब इसका पर्पज़ क्या है? इसको जो निर्यात सुविधा केंद्र है इसको खोलने का, तो इसका पर्पज़ ये है कि कृषि की गुणवत्ता है उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए, इस चीज़ के पर्पज़ के लिए शुरू किया गया है। दूसरा, इनके 2 टारगेट भी हैं कि प्रोडक्शन को क्या करना है? बढ़ाना है। उसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं उनको छूना है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो होते हैं वो इंटरनेशनली क्या किए जाते हैं? निर्यात किए जाते हैं। तो वो नहीं होते हैं जिनका हम जनरली यहाँ उपयोग करते हैं। वो एक्सपोर्ट जो क्वालिटी होती है वो अलग ही होती है। तो वो जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है जिसकी डिमांड है, तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उपज की जाए ये भी कौन देखेगा? तो ये कृषि निर्यात सुविधा केंद्र जो है, जो नाबार्ड की सहायता से खुला है, यही इस चीज़ को देखेगा। तो इस टाइम पे अगर देखा जाए तो नाबार्ड ने इसको लॉन्च किया है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और ये कहाँ पे खुल रहा है तो इसको भी आप याद रखेंगे कि जो पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र है ये पुणे में खुल रहा है। इस टाइम पे हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए मैं ही बता देता हूँ, एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है वो नरेंद्र सिंह तोमर हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाकी का इसमें कुछ है नहीं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने मोमा मार्केट लॉन्च किया है? यहाँ मोमा का मतलब है MOMA। क्या है? MOMA। मोमा मार्केट लॉन्च किया है। तो छोटी छोटी आंखों वाले लोगों को देख के आई थिंक आप समझ गए होंगे। क्या हो सकता है कंफ्यूज भी हो कि मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम ये तीनों ही साइड के लोगों को लग रहे हैं, तो इसमें से कौन सा आंसर है? तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 1 मणिपुर। तो मणिपुर में बीरेन सिंह की सरकार ने मोमा नाम का ये जो है वो मार्केट लॉन्च किया है। अब बेसिकली ये मोमा है क्या? तो मोमा का मतलब है मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी। अब ये क्या है कि आपको पता ही चल रहा है कि इसके तहत क्या है कि इस टाइम पे कोविड महामारी चल रही है जिसकी वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है, लोग घरों में ही बैठे हुए हैं। तो लोगों को फ्रेश वेजिटेबल्स किस तरीके से उपलब्ध कराई जा सके वो इसके लिए इन्होंने क्या किया है, MOMA.com नाम की एक क्या किया है साइट लॉन्च की है। इनका एक एप्लीकेशन भी है, इसमें जाके आप फ्रेश वेजिटेबल्स
के लिए आप क्या कर सकते हैं, और फ्रूट्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सॉरी रजिस्ट्रेशन नहीं, ऑर्डर कर सकते हैं और ये आपको होम डिलीवरी देंगे। तो बेसिक अगर देखा जाए तो ये मणिपुर सरकार ने ये जो मार्केट है या एप्लीकेशन है इस पर्पज़ से लॉन्च किया है ताकि घर बैठे लोगों को फ्रेश वेजिटेबल्स प्रोवाइड कराई जा सकें। तो मणिपुर में इस टाइम पे किसकी सरकार है? मणिपुर में सरकार है बीरेन सिंह की, और यहाँ पे गवर्नर कौन है? तो वो है नजमा हेपतुल्ला। नागालैंड में नेपेरियो की सरकार है और यहाँ पर जो गवर्नर हैं वो है RN रवि। सिक्किम में PS तमान की सरकार है और गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। वेस्ट बंगाल में किसकी सरकार है? दीदी जी की सरकार है, ममता बनर्जी की, और यहाँ पर जो गवर्नर हैं वो कौन है? जगदीप धनखड़। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने, यानी कि आपका जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है उसके मंत्रालय ने जो जनजातीय स्कूलों का डिजिटल परिवर्तन करने के लिए किस IT कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यानी कि क्वेश्चन को आप पहले समझ लीजिए। इसमें ये बोला जा रहा है कि जो आपका ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है इसने क्या किया है, एक कंपनी के साथ पैक्ट साइन किया है जिसके तहत ये क्या करेंगे, जो जनजातीय स्कूल है यानी कि जो हमारे ट्राइबल्स होते हैं उन लोगों को पढ़ाने के लिए अलग स्कूल बनाए हुए हैं। आपने शायद उनका नाम सुन भी रखा होगा, एकलव्य मॉडर्न स्कूल करके जो स्कूल्स होते हैं। अभी कुछ दिनों पहले इसकी भर्तियां भी निकली थी टीचर्स की। तो जो एकलव्य स्कूल हैं वो इन्हीं लोगों के लिए हैं, जो जनजातीय लोग हैं, जो ट्राइबल्स हैं उनके बच्चों के लिए हैं। तो इनका ये क्या करने वाले हैं, डिजिटल परिवर्तन करने वाले हैं। यानी कि अभी कोविड के टाइम पे वो जो घर बैठे हुए हैं तो उनको किस तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए, और इसके बाद भी जब स्कूल खुलेंगे तो वहाँ पे डिजिटल बोर्ड और सारी चीज़ें जो हैं वो डिजिटल माध्यम से कैसे पढ़ाई वहाँ करवाई जाए। यानी कि जो IT है, पूरा IT की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे कैसे यहाँ पे स्टडी जो है वो प्रोवाइड कराई जा सके। तो पीछे की जो पिक्चर है उसको देख के आप आई थिंक समझ ही गए होंगे कि ये कौन सी कंपनी है जिसके साथ में ये पैक्ट साइन हुआ है। पीछे पिक्चर में कौन है, तो ये आप इनका आधा ही आपको दिखाई दे रहा होगा पिक, लेकिन ये कौन है, तो ये हैं बिल गेट्स हैं। और ये किसके ऑनर हैं, तो ये हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ऑनर। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी तीसरा ही है, यानी कि ये जो साइन हुआ है पैक्ट ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ में ही हुआ है। तो आप क्वेश्चन को याद रखेंगे कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने जनजातीय स्कूलों का डिजिटल परिवर्तन करने के लिए जो साइन किया है पैक्ट वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया है। अब आप सोच रहे होंगे दूसरे ये व्यक्ति कौन है जो इनके साथ में है, तो इनका भी नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आजकल एग्जाम्स में पूछा भी जा रहा है। ये माइक्रोसॉफ्ट के कौन है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं और इनका नाम क्या है, इनका नाम है सत्य नडेला। कौन है ये सत्य नडेला हैं, माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं ये। और ये कौन है, ऑनर हैं, इनका नाम क्या है, संस्थापक जिनको बोल रहे हैं हम, ये बिल गेट्स हैं। जनजातीय मामलों का इस टाइम जो मंत्रालय है वो किसके पास है, यानी कि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर इस टाइम पे कौन है, तो वो हैं अर्जुन मुंडा। कौन है, अर्जुन मुंडा। मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना हो गया, हाँ वही है। कौन है ये, तो वो जनजातीय मामलों के इस टाइम पे मिनिस्टर है। इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं क्योंकि इसमें और भी बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम ऐड है, TCS है, IBM है और विप्रो है, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर कर एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। तो देख लेते हैं फैक्ट्स को, तो क्या है वो, तो पहले हम देख लेते हैं TCS क्या है, साइड में सारी जानकारी लिखी हुई है, आप एक निगाह उसको देखते रहिएगा। तो TCS जो है तो ये एक कंपनी है बेसिकली। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। TCS का फुल फॉर्म क्या है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसको फाउंड किया गया था 1968 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके MD और CEO इस टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखेंगे आप, राजेश गोपीनाथ। कौन है, राजेश गोपीनाथ हैं। और दूसरा क्वेश्चन IBM, सेकेंड ऑप्शन क्या दिया, IBM। तो IBM क्या है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन जो है वो IBM है, और IBM को फाउंड किया गया था 1911 में। इसके चेयरमैन और CEO इस टाइम पे कौन है, तो वो है अरविंद कृष्णा। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है, आर्मोंक न्यूयॉर्क में है। और तीसरा माइक्रोसॉफ्ट के बारे में तो बता ही दिया है कि 1975 में इसको क्या किया गया, फाउंड किया गया। इसका मुख्यालय रेडमंड में है। फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है विप्रो। तो विप्रो कहाँ पे है, विप्रो का जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलोर में, और विप्रो की स्थापना 1945 में हुई है। और इसके संस्थापक कौन है, इसके संस्थापक अजीत प्रेम जी हैं। तो ये कुछ हो गए आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स,
यानी रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन जो कि इन्वॉल्व हुए थे, और हमने इस क्वेश्चन का पूरी तरीके से क्या कर लिया है, पोस्टमार्टम कर लिया है। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस कंपनी ने निजी न्याय प्रणाली के तहत दुनिया का पहला निजी डिजिटल कोर्ट विकसित किया है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं निजी, यानी अभी ये प्राइवेट है, एक डिजिटल कोर्ट बनाया है। यानी कि इन्होंने देखा, ये सोच रखा है कि कितनी सारी कोर्ट में केसेस वगैरह पेंडिंग पड़े हैं, तो उन लोगों की डेटिंग, हियरिंग आदि के लिए ये जो एप्लीकेशन है इसको लॉन्च किया है। बेसिकली ये जो कंपनी है वो न्यू स्टार्टअप है इस कंपनी का, और ये कंपनी हो सकता है आगे चल के काफ़ी इसको बड़ा नाम भी मिल सकता है, हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट इसको अप्रूवमेंट दे दे, तो काफ़ी ये चर्चे में रह सकती है कंपनी, इसलिए ये क्वेश्चन को कवर करना जरूरी था। तो आप याद रखेंगे कि निजी न्याय प्रणाली के तहत दुनिया का पहला, दुनिया का यानी वर्ल्ड में किसी ने ऐसा नहीं किया है, निजी डिजिटल कोर्ट किसने विकसित किया है, तो वो किया है ये कंपनी है, ऑप्शन नंबर 2, जस्टिस जुपिटर्स जस्टिस टेक्नोलॉजीज़। ये न्यू कंपनी है आपकी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो चंडीगढ़ में है, और इसके सीईओ हैं जो वो हैं रमन अग्रवाल, यानी रमन अग्रवाल की जुपिटर्स जस्टिस टेक्नोलॉजीज़ ने निजी डिजिटल कोर्ट विकसित किया है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस देश ने सिमरुग नाम से एक नया सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। पीछे आप देख ही सकते हैं स्क्रीन में कि ये एक सुपर कंप्यूटर का ही हॉल लग रहा है जिसमें सुपर कंप्यूटर का सेटअप किया गया है। तो ये कौन सा देश है जिसने कि ये कंप्यूटर जो है इसका सेटअप किया है, तो ये है आपका ईरान। ईरान ने इस कंप्यूटर को लॉन्च किया है, और ये जो कंप्यूटर है सिमरग, ये अभी तक का सबसे पावरफुल कंप्यूटर है। कहाँ पे, ईरान में, पूरी दुनिया में नहीं है। पूरी दुनिया के बारे में बात नहीं यहाँ की जा रही है, यहाँ बात सिर्फ ईरान के बारे में की जा रही है। तो ईरान का अब तक का सबसे तेज़ कंप्यूटर है कौन सा, तो उसका नाम आप याद रखेंगे, सिमरग। ईरान की अब ये जो कंप्यूटर है ये किसने बनाया है, तो ईरान की कैपिटल आपको पता है क्या है, तेहरान। और तेहरान के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है अमीर कबीर यूनिवर्सिटी। क्या नाम है, अमीर कबीर यूनिवर्सिटी। तो उसने इसको क्या किया है, बनाया है, कौन से कंप्यूटर को, सिमरग। तो नाम आप याद रखेंगे कि सिमरग कंप्यूटर को किसने लॉन्च किया है, तो ईरान ने किया है, और ईरान के तेहरान की अमीर कबीर यूनिवर्सिटी ने इसको बनाया है। देख लेते हैं साथ में इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हो तो बिल्कुल हैं, क्योंकि इतना सारा इसमें पूछा रखा है तो बिल्कुल दे रखे होंगे फैक्ट। तो पहली कंट्री इसमें कौन सी है, इज़राइल, ऑप्शन नंबर 1 पे। तो इज़राइल के बारे में हम ज़रा देख लेते हैं। तो इज़राइल की राजधानी आपको पता है जेरूसलम है। राष्ट्रपति इज़राइल में रेवेन रिवलिन है, लेकिन इनका नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्रधानमंत्री जी की ज़्यादा चलती है। तो प्रधानमंत्री का नाम आपको पता ही होगा, क्योंकि आजकल तो ये फ़लस्तीन के साथ काफ़ी गर्मा गर्मी में बिजी हैं, तो आपको इनका नाम पता होगा। इनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। यहाँ की मुद्रा जो है वो कौन है, शेकेल, यानी इजरायली न्यू शेकेल। इजरायली न्यू शेकेल यहाँ की करेंसी है। यहाँ की संसद को नेसेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेसेट। सेकंड पे है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है, और प्रेसिडेंट कौन से हैं, जोको विडोडो। कौन है, जोको विडोडो। अच्छे से नाम याद रख लेना, तो फनी नाम है जोको विडोडो। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो हैं। और यहाँ करेंसी चलती है कौन सी, इंडोनेशियन रुपया। क्या चलता है, इंडोनेशियन रुपया। नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्ड। यहाँ के सम्राट कौन है, तो वो हैं विलियम अलेक्जेंडर। यहाँ पे जो सम्राट हैं यहाँ होते हैं नीदरलैंड में, तो वो विलियम अलेक्जेंडर हैं। प्रधानमंत्री मार्क रुते हैं, और मुद्रा यहाँ की यूरो है। नीदरलैंड में यूरो चलता है। लास्ट ईरान है। ईरान के बारे में तो हम पढ़ ही रहे हैं, ये क्वेश्चन की का जो हीरो है वो तो ईरान ही है, क्योंकि सिमरग जो है वो ईरान ने ही लॉन्च किया है। तो ईरान की राजधानी तेहरान है। राष्ट्रपति यहाँ पे कौन है, तो वो है हसन रूहानी। और यहाँ मुद्रा चलती है ईरानियन रियाल चलता है, और यहाँ की जो संसद है उसको मजलिस के नाम से जाना जाता है। चल आ गए हैं अभी हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माउंट पुमोरी शिखर पर पहुंचने वाली, किस पे, माउंट पुमोरी शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी बनी है। अभी आप सोच रहे होंगे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सुनी है, ये पुमोरी क्या है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा पुमोरी के बारे में। तो फिलहाल आप इसका आंसर समझ लीजिए। इसका जो आंसर है वो है दूसरा, यानी गुणबाला शर्मा और बलजीत कौर जो हैं वो माउंट पुमोरी पे चढ़ने वाली हैं। अब ये माउंट पुमोरी कहाँ है, तो माउंट पुमोरी जो है वो नेपाल और तिब्बत पे पड़ता है, ठीक है।
अब पमोरी को और डिटेल में थोड़ा सा समझ लें तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, माउंट मैसिफ। किसका नाम? माउंट मैसिफ। और माउंट मैसिफ का आपने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं। माउंट मैसिफ क्या है? तो माउंट मैसिफ बेसिकली ये 4 इस तरीके से चोटियों का एक समूह है, शिखर हैं 4, जिनको क्या बोला जाता है? माउंट मैसिफ के नाम से जाना जाता है। अब इनमें से जो पहली वाली ये जो पीक है, इसका नाम है माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है इसका? थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये जो पहली वाली चोटी है ये है माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है ये। दूसरी वाली जो चोटी है ये आपकी है पमोरी। कौन सी है? इसी का नाम है पमोरी। और तीसरी जो है ये है आपकी लोत्से, और चौथी जो है वो है नोप्से। तो नाम याद रखेंगे, याद रखना नहीं है बस, लेकिन समझ लेना है क्वेश्चन को कि एक्चुअली इसकी लोकेशन क्या है। तो आप इसको जस्ट ये किसके है, तो ये माउंट एवरेस्ट के नीचे वाली जो चोटी है इसी का नाम है माउंट पमोरी। बाकी का आपको हाइट्स पता ही होंगी। माउंट एवरेस्ट की हाइट इस टाइम कितनी है? 8,850 मीटर है। पमोरी की हाइट कितनी है? 7,161 मीटर है। यहाँ पे तीसरी जो है लोत्से, इसकी हाइट 8,516 मीटर है। और नोप्से इसकी हाइट इस टाइम पे 7,862 है। तो आई थिंक काफ़ी कुछ आपने समझ लिया। उसके अलावा आप सिर्फ इतना समझेंगे कि माउंट पमोरी की एक्चुअली लोकेशन क्या है। तो माउंट पमोरी की एक्चुअली लोकेशन है नेपाल और तिब्बत बॉर्डर पे पड़ता है। और भारतीय महिला कौन है जिन्होंने इस पर फतेह हासिल की है, कर हर मैदान फतेह? तो वो हैं गुणवाला शर्मा और बलजीत कौर। बाकी का गुणवाला जो शर्मा है वो आपकी राजस्थान से बिलोंग करती हैं, और बलजीत कौर जो है वो आपकी हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं। देखिए महिला शक्ति को। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 2DG। ये तो काफ़ी क्वेश्चन अभी चर्चा में भी रहा है। तो हाल ही में 2DG 2D ऑक्सी डी ग्लूकोज एंटी कोविड दवा किसने लॉन्च की है? तो पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, फिर इसके बाद इससे जो जुड़े हुए फैक्ट्स हैं उनको भी बताएंगे। तो इसको लॉन्च किया है राजनाथ सिंह ने। किसने किया है? राजा सिंह ने। और साथ में एक व्यक्ति और थे जिनका नाम है, क्या नाम है? हेल्थ मिनिस्टर। नहीं सॉरी, हेल्थ मिनिस्टर नाम कैसे हो सकता है? वो तो उनका डिपार्टमेंट है। हेल्थ मिनिस्टर है कौन? तो हेल्थ मिनिस्टर है हर्षवर्धन। कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। वो भी इनके साथ थे, लेकिन ऑप्शन में हर्षवर्धन नहीं है। कौन है? राजनाथ सिंह है, तो राजनाथ सिंह टिक करेंगे। अब हर्षवर्धन का मैंने नाम क्यों बताया? तो वो इसलिए बताया कि आने वाली आगामी परीक्षाओं में अगर राजनाथ सिंह नहीं देता है ऑप्शन में तो डॉक्टर हर्षवर्धन को जरूर देगा। तो इसलिए जो भी मिले राजनाथ सिंह या हर्षवर्धन वही उसका आंसर होगा। तो किसने 2DG को लॉन्च किया है? तो वो किया है डॉक्टर राजनाथ सिंह ने। अब राजनाथ सिंह ने ही क्यों लॉन्च किया है? क्योंकि एक्चुअली इस दवा को बनाया किसने है 2DG को? तो वो बनाया है DRDO ने। किसने बनाया है? DRDO ने बनाया है। और DRDO ने बनाया है, और राजनाथ सिंह कौन है? तो राजनाथ सिंह इस टाइम पे डिफेंस मिनिस्टर है। इसीलिए इस 2DG को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। DRDO के बारे में बेसिक आपको पता ही होगा। इसकी स्थापना 1958 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अब ये इस दवा का काम क्या होता है? तो इस दवा का काम ये होता है कि जब जिसको ब्रीथिंग में अगर प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, तब इस दवा को दिया जाता है, जो कि आप उस पेशेंट की सांस लेने में मदद करती है। एक्स्ट्रा फैक्ट में काफ़ी व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं। तो रमेश पोखरियाल कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक, जो बजाते हैं शिक्षा के लिए शंख। तो वो हैं हमारे कौन? शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश आने दो भाई, पर्यावरण प्रदूषण को हटाओ ताकि प्रकाश हमारी पृथ्वी पे आ सके। तो प्रकाश जावड़ेकर कौन है? प्रकाश जावड़ेकर हमारे कौन है? प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण मंत्री हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है हरदीप सिंह पुरी। ये कौन है? ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हरदीप सिंह पुरी कौन है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमने किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया है? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस किस दिन मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस तो ये मनाया गया है 18 मई को। किस दिन मनाया गया है? 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया है। और इस बार का थीम क्या था? तो इस बार का जो थीम था, द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रिकवर्स एंड रीइमेजिन। ये इस बार का थीम था। थीम को आप याद रखिए, नहीं याद रख सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन इस बार कब मनाया गया डेट ज़रूर याद रखिए, 18 मई को मनाया गया है। अब उसके अलावा इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो अभी आपने पिछले दिनों में चर्चा में रहा था कि एक नया नेताजी म्यूजियम बनने वाला है, यानी सुभाष चंद्र बोस जो नेताजी हैं
उनकी स्मृतियों को रखने के लिए एक नया म्यूज़ियम बनने वाला है। तो वो कहाँ बनने वाला है? तो वो बनने वाला है न्यू दिल्ली में। कहाँ बनने वाला है? न्यू दिल्ली में। अब यहाँ बात हो रही है नए म्यूज़ियम की, तो पुराना भी कहीं ना कहीं होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान समय में नेताजी की स्मृतियों को रखने के लिए एक म्यूज़ियम है, वो कहाँ पे है? तो वो है कोलकाता में। कहाँ पे है? कोलकाता में। सो दिस इज़ द क्वेश्चन। चलते हैं आगे हमारे क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, और ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने पंचायती राज स्थानीय शासी निकायों के लिए कितनी राशि आवंटित की है? यानी कि जितने भी पंचायती राज स्थानीय शासी निकाय हैं उनके लिए वित्त मंत्रालय ने कितनी राशि आवंटित की है? तो आपको पता है कि पंचायती राज सिस्टम कितने 25 राज्यों में है, तो उनके लिए ये पैकेज निकल के आया है। तो ये पैकेज कितने रुपए का है? ऑप्शन नंबर 3 8924। कितना है? 8924। ये लग रहा है किसी का मोबाइल नंबर हो, 8924। ठीक है, तो आप याद रखेंगे 8924 जो करोड़ हैं ये रुपए लॉन्च किए गए हैं, मतलब दिए जा रहे हैं किसको? स्थानीय शासी निकायों की उन्नति के लिए आवंटित किए जाएंगे। किसके द्वारा? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? वित्त मंत्रालय। तो वित्त मंत्रालय के द्वारा ही दिए जा रहे हैं। बाकी की ये जो महिला हैं ये आ रही हैं, ये कौन है? तो ये है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। इनका नाम क्या है? निर्मला सीतारमण। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतना क्वेश्चन में काफ़ी है। कौन सी राज्य सरकार प्रत्येक ऑटो चालक और निर्माण श्रमिकों को 3000 रुपये प्रदान करेगी? ये कौन सी सरकार है जो कि निर्माण श्रमिक यानी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं और ऑटो चालक हैं यानी ऑटो ड्राइवर्स हैं, उनको क्या करने वाली है? 3000 रुपये प्रदान करने वाली है इस कोविड में उनकी हेल्प के लिए। तो कौन सी सरकार है? ये है ऑप्शन नंबर 4 कर्नाटक की सरकार। और पीछे ये कौन बंधु बैठे हैं? तो पीछे बैठे हैं विश्वभूषण हरिचंदन। वही है क्या? अच्छा, आप ही बताइए कौन है, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में कि ये विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं या वाई एस जगमोहन रेड्डी हैं। अब आप सोचिएगा ये जगमोहन रेड्डी जी हैं या विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं, क्योंकि या तो ये गवर्नर होंगे यहाँ के, या कौन होंगे? यहाँ के सीएम होंगे। तो दोनों का नाम ही आपको पता चल गया। कर्नाटक में इस टाइम पे कौन है गवर्नर? तो वो है विश्वभूषण हरिचंदन। और वहाँ पे सीएम कौन है? तो वो हैं वाई एस जगमोहन रेड्डी। गुजरात में कौन है? तो गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है। और यहाँ पे गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गोवा की बात करेंगे तो गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। आंध्र प्रदेश, किसकी बात करेंगे हम? सॉरी, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। कर्नाटक में वाई एस जगमोहन रेड्डी की सरकार नहीं है, सॉरी। कर्नाटक में वाई एस जगमोहन रेड्डी नहीं, कर्नाटक में बी एस येदियुरप्पा की सरकार है। किसकी है? बी एस येदियुरप्पा की। और ये व्यक्ति कौन है ये आपको बताना है कि ये बी एस येदियुरप्पा हैं या फिर वजूभाई वाला है। ठीक है, अब तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि ये व्यक्ति हैं कौन। तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। सॉरी फॉर ऑल, थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया जिसकी वजह से ऑप्शंस ऊपर नीचे हो गए। तो आप याद रखेंगे कि ये जो व्यक्ति हैं ये कौन है? ये पी एस येदियुरप्पा या वाजूभाई वाला में से कोई एक है जो आपको ऑप्शन में बताना है। और ये कौन है? ये कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। तो कर्नाटक में इस टाइम पे जो गवर्नर हैं वो कौन है? वाजूभाई वाला हैं। और सीएम जो हैं वो हैं बी एस येदियुरप्पा। बाकी का गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है और जो गवर्नर हैं वो भगत सिंह कोश्यारी हैं। गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है और यहाँ जो गवर्नर हैं वो कौन है गुजरात में? आचार्य देवव्रत, जिन्होंने संस्कृत में शपथ ली थी। और कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक में बी एस येदियुरप्पा की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर हैं वाजूभाई वाला। आंध्र प्रदेश में वाई एस जगमोहन रेड्डी। ये तो कल मैंने इनके बारे में क्वेश्चन एक बताया था, फोटो भी लगाई थी जिसमें दोनों लोग बैठे हुए थे साथ में, तो फिर भी कन्फ्यूज़न हो गया। तो आंध्र प्रदेश में वाई एस जगमोहन रेड्डी की गवर्नमेंट है और यहाँ पे जो गवर्नर हैं वो कौन है? वो है विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ये, ताकि जो आपकी कोई कन्फ्यूज़न है वो ना रहे। एक बार फिर से मैं क्लियर कर दे रहा हूँ इस चीज़ को कि कौन सी राज्य सरकार प्रत्येक ऑटो चालक और निर्माण श्रमिकों को 3000 रुपये प्रदान करने वाली है? तो वो है कर्नाटक गवर्नमेंट। और कर्नाटक में इस टाइम पे गवर्नमेंट है बी एस येदियुरप्पा, यहाँ सीएम है। और यहाँ पर जो
गवर्नर हैं वो हैं बाजू भाई वाला। कौन है? बाजू भाई वाला। क्वेश्चन ये है कि ये जो व्यक्ति हैं ये कौन है? BS येदियुरप्पा हैं या फिर बाजू भाई वाला हैं। आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में इस टाइम पे किसकी गवर्नमेंट है? आंध्र प्रदेश में YS जगनमोहन रेड्डी की सरकार है और यहाँ पर जो गवर्नर हैं वो हैं बिश्वभूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश में। गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है और गवर्नर है यहाँ पे आचार्य देवव्रत। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियरली समझ में आए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं और लास्ट क्वेश्चन में हुई जो मिस्टेक है उसके लिए अगेन सॉरी। तो इसी तरीके से आप अपना प्यार दिखाते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बी सेफ, बी सिक्योर एट योर होम, बाय बाय।